देश की हिस्ट्री का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, फिर भी लोग मोदी जी को भगवान बता रहे हैं। पिछले 10 सालों से मोदी जी ने अंबानी और अडानी का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन इस बार के इलेक्शन में अंबानी और अडानी का जिक्र किया भी तो उसमें राहुल गांधी को ही फंसा दिया। ये अंबानी अडानी से माल उठाया है। देश में अंधभक्तों का लाइन लगा पड़ा है। कोई मोदी जी को बाप बता रहा है, कोई अपना पति बता रहा है और कोई मोदी जी को भगवान का अवतार बता रहा है। वो भगवान है हमारे, हम क्या करते हैं? मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में लोगों के दिमाग में जो गंदगी डाला है ना, उसकी वजह से आज लोग आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पर जगह रवाना से जुड़े मामले की बात बीजेपी को पहले से ही पता था, फिर भी मोदी जी ने उसके लिए वोट मांगा, महिला सुरक्षा की बात की। अब बीजेपी का बैटलक देखिए, जो भी थोड़ा बचा खुचा इज्जत उसके पास बचा था वो भी खत्म हो गया। 2023 में मोदी जी अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन बाद में मोदी जी ने अजित पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री चुन लिया। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। और ऐसे अजीबो गरीब कारनामे के बाद भी मोदी जी को लोग भगवान क्यों समझ रहे हैं, और एक्चुअल में मोदी जी को भगवान बताने के नौटंकी की शुरुआत कैसे हुई, समझेंगे इस वीडियो में। वो भगवान है हमारे, हम क्या करते हैं? राम का अवतार है इनका। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में हैं। क्योंकि दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, अवतार है, अवतार है। देखिए, मोदी जी को भगवान का अवतार बताने की नौटंकी 2018 में शुरू हुआ था। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता अवधूत वाघ ने 12 अक्टूबर 2018 को ट्वीट करके मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बता देते हैं, और उस समय तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जम के बयानबाजी हुआ था। कांग्रेस नेता ने तो ये तक कह दिया था कि अब मोदी जी के साथ अवधूत वाघ का भी डिग्री चेक करने की जरूरत है, और उस समय तो कांग्रेस और पब्लिक की तरफ से अवधूत वाघ को बहुत ट्रोल किया गया था, और मोदी जी को किसी ने भगवान का अवतार नहीं माना था, और मोदी जी को भगवान का अवतार मानने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद यानी कि 2019 में राम मंदिर का फैसला हो गया। उसके बाद बीजेपी ने इसको लेके जम के राजनीति किया। बीजेपी के जितने नेता थे, बीजेपी के जितने सपोर्टर थे, उन्होंने किसी न किसी डिबेट, पॉडकास्ट या इंटरव्यू में मोदी जी को भगवान का अवतार बता ही दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और इनके जैसे ढेरों लोग हैं जो हर दिन मीडिया में आके मोदी जी को मसीहा बता रहे हैं। कोई भगवान राम का अवतार बता रहा है, कोई भगवान विष्णु का अवतार बता रहा है, कोई भगवान कृष्ण का अवतार बता रहा है, और सोशल मीडिया में करोड़ों लोग इनको फॉलो करने वाले हैं। और सोशल मीडिया में एक ही झूठ को सही बताते हुए 20 बार दिखाने के बाद वही झूठ सच लगने लगता है। और बीजेपी के जितने भी नेता है, जितने भी सपोर्टर है, वो पिछले 4 सालों से मोदी जी को भगवान का अवतार बता ही रहे हैं, और सोशल मीडिया में हर दिन इस तरह के वीडियो को करोड़ों लोग देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों में 20 से 50,000 लोगों का ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। एक पॉलिटिशियंस का काम है बयानबाजी करना, उससे उस नेता को फायदा है, और जिसको जिससे फायदा है वो तो उसे भगवान का अवतार बताएगा ही। लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि जिनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, वो भी इस जाल में फंस के आपस में लड़ रहे हैं। रोटी मांग रही है, रोजगार मांग रही है, हिंदू राष्ट्र मांग रही है। कह रहे पब्लिक रोजगार मांग रही है कि हिंदू राष्ट्र मांग रही है? हिंदू राष्ट्र मांग रही है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। प्रदेश के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आपने प्रधानमंत्री का 2019 का ये भाषण तो सुना ही होगा। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई। और 2021 में भी सेम यही लाइन मोदी जी ने पब्लिक को चिपका दिया। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। और 2024 में भी सेम वही कहानी थी, बस इन्होंने कुछ लाइन बदल दिया। पिछले 10 साल में मैंने लगातार हिंदुस्तान के पूर्वी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे हर प्रोजेक्ट पर बल दिया है। बस इन्होंने पब्लिक को गुमराह किया है और जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है। उसके बावजूद भी मोदी जी को
बाप, गुरु और भगवान मानने वालों का लाइन लगा पड़ा है। और बाप और गुरु मानने की बात कुछ हद तक तो सुटेबल है भी, लेकिन अंधभक्ति की सारे हदें तब पार हो जाता है जब कोई मोदी जी को भगवान का अवतार बता देता है। गुलाब देवी ये बीजेपी की नेता है और इन्होंने अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कह दिया कि मोदी जी भगवान के अवतार है और मोदी जी चीजों को घटित करते हैं और मोदी जी चाहे तो जीवन भर प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। उसी तरह राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है और इनका मोदी जी को भगवान का अवतार बताने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या फायदा है ही। और हमारे मोदी जी भगवान के कौन से अवतार है भाई, जो हर बार झूठ बोलते हैं, हर बार पब्लिक से झूठे वादे करते हैं। इतिहास में आज तक आपने कहीं सुना है कि भगवान ने किसी भी अवतार में महिलाओं के साथ शोषण करने वाले को सपोर्ट किया है? प्रज्वल रवन्ना से जुड़े मामले की बात बीजेपी को पहले से ही पता था। उसके बावजूद भी मोदी जी ने सिर्फ 3 सीटों के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया। दरअसल तो भाई 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में 28 सीट में से 25 सीट जीत लिया था और मोदी जी इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन बीजेपी की करतूत तो सबको पता है और क्या चल रहा है पूरे देश में। और इसलिए बीजेपी के कारनामे को देखते हुए 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ से बीजेपी हार गई और कांग्रेस को वहाँ 135 सीट मिला और वो चुनाव जीत गई। और उस समय बीजेपी को 66 सीट और जेडीएस 19 सीट मिला था। और ठीक 1 साल बाद 2024 में अभी कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हुआ है और इस चुनाव में बीजेपी को डर था कि 2023 में विधानसभा चुनाव तो कर्नाटक में हार ही गए हैं, अगर बीजेपी का सीट नहीं निकलता है तो कम से कम जेडीएस का 3-4 सीट निकल जाए। और बीजेपी ने सिर्फ इस आस में गठबंधन कर लिया कि शायद जेडीएस 3 सीट निकाल लेती है तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन बीजेपी का बैड लक देखिए कि इस घटना के बाद बीजेपी के पास जो भी थोड़ा बचा खुचा इज्जत था वो भी उतर गया, क्योंकि मोदी जी ने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे, महिला सुरक्षा की बात की। उसके बाद भगवान के किसी भी अवतार ने घोटाला किया है या घोटाले करने वाले का सपोर्ट किया है? भगवान के अवतार वाला एक भी क्वालिटी मोदी जी के अंदर नहीं है। फिर भी जिनको मोदी जी से फायदा है उसे मोदी जी के अंदर भगवान दिख रहा है। और कोविड के समय में हमारे मोदी जी कहाँ चल गए थे? उस समय उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? और अभी हालात ये है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि इस लड़ाई में इनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इनका टाइम ही बर्बाद होगा। चुनाव बीजेपी जीते या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का सेम रवैया रहने वाला है। दोनों ही पार्टियों को अच्छे से पता है कि पब्लिक के साथ कैसे खेलना है। तो भाई जय हिंद, जय भारत।